आपका देखो रिएक्टिविटी समझना, रिएक्टिविटी समझा रहा हूँ। अच्छा, एसिड एंड बेसिस में एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द एसिड। एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर कोई एसिड है तो उसका जो केटायन होता है, उसका जो केटायन होता है दिस ऑलवेज क्या होगा, H ही होगा। H प्लस क्या देगा, वो हमेशा केटायन देगा। लाइक HCl, तो HCl में देखो प्लस माइनस, केटायन क्या है उसका प्लस H है, तो हम लोग क्या पहचानेंगे कि ये एसिड है। H2SO4, अब इसमें देखोगे प्लस माइनस, उसका केटायन क्या है गाइस, प्लस H ही है, मतलब क्या है वो एसिड ही है। ठीक है, HNO3, इसमें भी H और माइनस देख लो, केटायन क्या है उसका H ही है, केटायन क्या है H ही है ना, केटायन मतलब प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज क्या है उसका केटायन, उसका H है, इसमें भी H है, तो ये भी क्या होगा एसिड होगा। वैसे ही बेस एसिड में और जाओगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ना, जैसे CH3COOH, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, इसका CH3COO ये पूरा का पूरा माइनस होता है और H क्या होता है प्लस, तो इसमें भी H क्या है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है केटायन ही है, वो भी क्या होगा एसिड ही होगा। ओके, बट ये जो तीन होते हैं ना इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलरेडी टीच्ड इन द लास्ट क्लास। और ये जो है वो बाकी जो रहेगा वो सब के सब क्या होंगे, वीक एसिड होगा। जैसे एक और एसिड होता है H2CO3, तो इसमें भी ये प्लस और ये क्या है माइनस है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी वीक एसिड है। ओके, वैसे ही अगर बेस पे देखें, किसको देखें हम लोग, बेस, तो बेस को अगर देखोगे ना तो बेस में क्या होता है, द बेस इज ऑलवेज गिवन द OH एनायन, OH एनायन, ये क्या करेगा OH एनायन देता है। अगर बेस है तो उसका नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होगा OH होगा, लाइक NaOH। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो Na पॉजिटिव चार्ज होता है और OH क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो OH जो होगा वो क्या है आपका, देखो नेगेटिव नेगेटिव मैच कर रहा है, मतलब ये क्या है बेस है, ये क्या है बेस है, NaOH क्या है बेस है, लाइक KOH, ये भी क्या होगा प्लस और माइनस, यानी क्या है ये आपका बेस है। ठीक है, KOH हो गया, CuOH ट्वाइस हो गया आपका, MgOH ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी दिख रहे हैं देखो क्या है प्लस माइनस। ठीक है, तो देखो हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा है माइनस में आ रहा है, यानी कि उसका एनायन फॉर्म में क्या आ रहा है आपका माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका बेस होगा। तो पता चला कि एसिड को एंड बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। ठीक है, सॉल्ट्स के लिए बहुत इजी है, सॉल्ट्स में कुछ टफ नहीं होता, सॉल्ट्स को आपको बस पहचानना होता है। ठीक है, सॉल्ट्स इन दोनों को अगर हम लोग एक कर दे, इफ एसिड एंड बेसिस टू रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो वाटर कैसे फॉर्म होगा, देखो अगर मैं सपोज HCl का HCl ले लेता हूँ HCl, तो प्लस और माइनस, ये प्लस क्या है एसिड को जनरेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से NaOH ले लेता हूँ, NaOH, तो ध्यान से देखो NaOH में H प्लस और OH माइनस है, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस यानी एनायन रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिस को। तो एसिड एंड बेसिस जब रिएक्ट होता है ना तो इसके फॉर्म्स वाटर में रिलीज हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, यानी ये क्या बना देता है, ये वाटर बना देता है, H और OH मिलकर क्या बन गया, वाटर बन गया। तो बचा क्या कंपाउंड Na और Cl, तो ये जो होगा ये क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ओके, ये क्या बनता है NaCl सॉल्ट बनेगा, और ये क्या होगा आपका वाटर, मतलब ये हो गया। अगर हमको सॉल्ट समझना है तो उसको किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, वाटर के साथ। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हमको एसिड और बेसिस मिल जाता है तो 100% वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। मीन्स देखो सॉल्ट के केस में, देखो सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सॉल्ट के केस में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, डोंट वरी, नोट्स के लिए आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, और इस नोट्स नहीं है तो वीडियो ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉल्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो सॉल्ट्स में होगा क्या, जैसे मैं ले लिया NaCl, NaCl क्या है, सॉल्ट है, मुझे इसको चेक करना है कि ये NaCl सॉल्ट है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, इसके साथ आप एक काम करो, हमेशा पता है कि सॉल्ट जो होता है वो वाटर के साथ बनता है, तो आप इसका रिएक्शन कर दो वाटर के साथ, H2O के साथ। मैं वाटर को क्या लिख सकता हूँ, H प्लस और OH माइनस लिख सकता हूँ गाइस, देखो H है और OH माइनस लिख दिया, चलो इसके फॉर्म में लिख दिया मैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो H प्लस है OH माइनस है, ठीक है, ये वाटर का फॉर्म हो गया। अब इसके साथ रिएक्ट होगा तो जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, इससे मिलने के बाद क्या होना चाहिए, एसिड और बेस बनना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, तो ये बन जाएगा NaOH, बना हमारा बेस, बेस बन गया, मतलब सेकेंड देखो Cl है तो ये पॉजिटिव के साथ जन होगा, क्या बन जाएगा H।
मतलब हमको ये पता चल गया कि जो बेस है ना वो बना किससे है। ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका एनायन जो है केटायन, पॉजिटिव मीन्स केटायन, ये जो केटायन है वो कहाँ से आया है, वो आया है आपके बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और ये जो HOH में ये जो क्लोरीन एनायन है, सॉल्ट का जो एनायन है वो कहाँ से आया है, एसिड से। ओके, सो याद रखना बेस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी सॉल्ट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है दे कम्स फ्रॉम बेस, दे कम फ्रॉम बेस। और जो क्लोरीन का जो एनायन चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, दे कम फ्रॉम एसिड। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट देखो अब क्या है। अब रिएक्टिविटी में और कुछ समझ लेते हैं। एसिड बेस पहचानने आ गया, सॉल्ट पहचानने आ गया, तो अब रिएक्शन समझो। मैं 9th से बता रहा हूँ तुम लोग को, पॉली एटॉमिक मोनो एटॉमिक बताया था, वो सब वही सब चीज़ें हैं। जैसे देखो 3-4 वो होंगे, कंडीशंस होंगे, जैसे लिखना पड़ेगा फिर से। लाइक गाइस देखो, एक होता है हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, इसका सिंबल है OH, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इसका कितने चार्ज इसका कितना होता है चार्ज, -1 होता है, ठीक है, वैलेंसी क्या है, -1 के फॉर्म में रहेगा। अच्छा, सेकेंड जो है हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद जैसे समझ लो सल्फेट SO4। अच्छा, 1-1 का केस मैं पहले बता देता हूँ। 1 में अगर आ जाएगा तो एक आ जाता है आपका, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, HCO3। तो HCO3 जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है गाइस, इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +1 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सॉरी ये जो है HCO3, ठीक है, ये माइनस, ये भी क्या होगा, -1, और ये भी क्या होगा, -1 चार्ज होता है वैलेंसीज में। तो HCO3 हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर देखोगे इसमें, तो ये देखो OH हो गया, CO3 हो गया, माइनस माइनस चार्ज में हो गया, NH4, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम नाम याद रखना क्योंकि यही जुड़ेगा, अमोनियम नाम जुड़ता है, इसका होता है +1 चार्ज, ठीक। इज दैट क्लियर? देखो, ओके, नेक्स्ट देखो, अमोनियम ये हो गया, फॉर्म हो गया। अमोनियम के बाद देखो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, अमोनियम हो गया आपका फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो होगा इस 2 में चलता है, तो 2 में जैसे कार्बोनेट CO3-, 2 माइनस होता है, ये CO3 जो होता है 2 माइनस होता है, माइनस चार्ज है, इसको जल्दी बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट, कार्बोनेट। और ये जो कार्बोनेट है इसका जो चार्ज होता है वो होता है -2, ठीक है। उसके बाद होता है आपका SO4 सल्फेट, सल्फेट, तो इसका चार्ज कितना होगा, -2, ठीक है। सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसी को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये सल्फेट हो गया। ओके, नाइट्रेट NO3, अच्छा NO3 यहाँ लिख लो, NO3 नाइट्रेट। नाइट्रेट का चार्ज कितना होता है, नाइट्रेट का चार्ज होता है -1, HNO3 होता है ना, -1 चार्ज इसका भी होता है, ठीक है। सल्फेट हो गया, फास्फेट PO4, फास्फेट, फास्फेट का कितना चार्ज होता है गाइस, फास्फेट का जो चार्ज होता है डेट इज PO4 फास्फेट, फास्फेट का चार्ज हो जाएगा आपका देखो इसका हो जाएगा -3 या -3 के फॉर्म में रहेगा ये, ठीक है, -3 में ऐड कर दो, H2PO4, H2PO4 नहीं, इसका भी चार्ज -2 ही होता है, ठीक। तो ये जो चार्जेस हैं ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं ना, इनके नेम्स के साथ इनके चार्जेस याद करो। अब कुछ मोनो एटॉमिक साइन देखो, मोनो एटॉमिक्स, तो मोनो वैलेंट जिसको बोलते हैं, बाई वैलेंट जिसको बोलते हैं ना, उसमें तो आपको पता है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट जो होता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट पता है ना सबको, ग्रुप नंबर फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में जाना, जो हाइड्रोजन की जो फैमिली होती है ली ना की, तो इनका पूरा का चार्ज क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। उसके बाद +2 चार्ज होता है, +2 किसका चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है बेरिलियम, बेटा मांगे कार और स्कूटर ऐसा, ठीक है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम, इन तीन को याद रखना, इनका +2 चार्ज होता है।
अगर हमको इनको बनाना भी है तो इसके मिक्सअप से बनेगा। कैसे बनेगा अब देखो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यू याद क्या करना है। जैसे हाइड्रोजन, मेरे को बोल दिया कोई कि मुझे मैग्नीशियम क्या लिखना है, मैग्नीशियम मुझे लिखना है कार्बोनेट, मुझको क्या लिखना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैं क्या लिखूंगा, Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम, और कार्बोनेट देखो, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3, CO3 कार्बोनेट। बट देखो इसका भी -2 है, इसका भी +2 है, दोनों बैलेंस हो जाएगा, MgCO3 इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन अगर कोई बोला कि हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है या सोडियम कार्बोनेट लिखा है, तो सोडियम देखो कौन से नंबर पे आ रहा है, +1 पे आ रहा है, तो Na हो गया। बट Na में देखो इसका कितना चार्ज है, 2 है, और इसका चार्ज कितना है, 1 है, तो आप इसको क्या करते, क्रिस क्रॉस करते थे, तो Na2CO3 लिखते थे। मतलब उसके एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट फिर देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ऐसी चार्जेस पे जाओगे, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जब जाओगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना हो गया, +1 +2 का चार्ज। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस फास्ट। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा आपका। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है +3 की बात आ जाती है। +3 में कौन आएगा, +3 में किसकी फैमिली आ जाती है, तो +3 में आती है एल्युमिनियम की फैमिली, यानी कि बोरॉन, बाल, तिलक, इन टाइटेनिक। तो ये दो चीज़, एल्युमिनियम, बोरॉन और एल्युमिनियम का कितना होता है, +3 होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक इन टाइटेनिक, पूरा लंबा आता है। उसके बाद जाओगे +4 की कंडीशन में, तो +-4 होता है। +-4 में काशी, काशी गए संत प्रभु एसएन। तो ये इनमें से दो इंपॉर्टेंट, कार्बन और सिलिकॉन, इनके पास कितना होता है, +4 चार्ज होती है। उसके बाद +5 में आ जाओगे, +5 में मतलब कि होता नहीं है, कितना हो जाएगा फिर, -3 हो जाता है। -3 किसकी वैलेंसी होती है गाइस, -3 की वैलेंसी में जाओगे तो आपका आ जाता है नाना पाटेकर वाला, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ना, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, जाके आप देख सकते हो। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनका कितना वैलेंसी होता है, -3। अगर इनको किसी पॉलीटॉमिक के साथ रिएक्ट करना होगा तो माइनस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या नहीं, माइनस प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर इसका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन को मुझे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है, तो कितना हाइड्रोजन जोड़ूंगा इसके साथ, देखो 3 कम है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे -4 किसका होगा, -2 किसका होगा इस, -2 की वैलेंसी आ जाएगी ओ से टी ओ, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, टेरेनियम, पोलेंडियम। ठीक है, तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये यूज़ नहीं करते, ये दो यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन सल्फर का कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, उसके बाद -1 किसका होता है, -1 में फ्लोरो, फ्लोरो, एक मिनट, फिर कल बाहर आया फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आयोडो, आयोडो आई। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कितना होता है, -1 होता है। वैसे जीरो में आओगे तो जीरो में क्या है, हिना, नीना और करीना, जीते रहना। तो ये जो फैमिलीज है वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, ये जीरो फैमिलीज है, इनका कोई लेना देना नहीं। तो इनके बेसिस पे और जो पॉलीएटॉमिक बताया उनके साथ मिक्स होके कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर द मेजर स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो, जैसे मुझे कोई कंपाउंड का फॉर्म बनाना है, मैं ग्रुप 1 से बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे हाइड्रोक्साइड बनाना है मुझे, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कितना होता है, -1। अब मुझको बनाना है जैसे कि कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट का -2। मुझको बनाना है अब जैसे सल्फेट, सल्फेट -2। अब जैसे बनाना है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितना होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, -1। ये चार्जेस है। अब मैं हमको कंपाउंड दे देता हूँ, जैसे अब एक बनाओ सोडियम के साथ, एक बनाओ हाइड्रोजन के साथ, एक बनाओ सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम के साथ। ये 3 के साथ बनाना है हमको, और तीनों के क्या करने हैं हमको, नेम राइट करने हैं। तो आपको नेम भी पता होना चाहिए। तो नेम कैसे राइट होगा, देखो, अगर सोडियम है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होता है। वैसे आप +2 वाले भी लोगे, +3 वाले भी लोगे, तो सोडियम इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। तो NaOH हो गया, नाम क्या होगा, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे इसमें जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, Na, और कार्बोनेट का क्या होता है CO3, CO3। बट देखो ये +1 है और ये -2 है, मतलब इसमें 2 लग जाएगा, क्रिस क्रॉस मेथड, तो नाम क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। वैसे इसमें जाओगे तो ये हो जाएगा Na, और ये सल्फेट का आ जाएगा SO4, ठीक है, तो Na2SO4, तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद वैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट में जाओगे तो Na हो जाएगा इसका, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का दिखाया था मैं HCO3 होता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट फिर देखो हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, HOH, ठीक है, HOH मतलब क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। इसको फिर नाम क्या देंगे, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, नाम सिंपल है, वाटर के फॉर्म में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, HCO3, HCO3 होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और कार्बोनेट का कितना होता है 2, क्रिस क्रॉस दे दो भाई, तो NaH2CO3, H2CO3, नाम क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे सल्फेट में, तो ये क्या हो जाएगा H, और ये हो जाएगा SO4, H और SO4 का कितना होता है 2 होता है, हाइड्रोजन का कितना हुआ, क्रिस क्रॉस दे दो तो H2SO4, H2SO4, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, इसका कॉमन नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखो, उसके बाद हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन दिया है, तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट देखो फिर पोटेशियम, तो पोटेशियम के अकॉर्डिंग फिर KOH, यानी ये क्या होगा, नेम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या हो जाएगा इस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाओ तो K2CO3, नाम क्या हो जाएगा भाई, K2, क्योंकि 1 है, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, देन K2SO4, नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, फिर यहाँ पे आ जाओ K, क्या फिर क्या है, HCO3, नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ऐसे क्या होते हैं, कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और उनके नेम लिखे जाते हैं, तो आपको A to Z ये पता होने चाहिए, ठीक है, ये 9th लेवल से बताते आ रहा हूँ मैं।